दिव्या शेखावत। जैसा कि आप सभी को पता है कि जयपुर शहर में एक ऐसी घटना होती है कि जिससे पूरा का पूरा प्रदेश हिल कर रख जाता है। कैसे शरद पूर्णिमा का पर्व था और इसी दिन खीर बांटने का कार्यक्रम होने वाला था। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बांटने से प्यार बढ़ता है, लेकिन यहाँ प्यार बटा नहीं था, यहाँ नफरत फैली थी। घटना है कर्णी विहार इलाके की, जहाँ मैं कहूँगी RSS का एक कार्यक्रम चल रहा था, जागरण हो चुका था और बस खीर बांटने की तैयारी हो रही थी। लेकिन उसी दौरान कुछ अज्ञात जो हमलावर आते हैं, RSS के लोगों पर हमला करते हैं, नुकीली चीज से हमला किया जाता है और हमला इतना भीषण होता है कि 8 से 10 लोग इस पूरे के पूरे हमले में घायल हो जाते हैं। बता दें कि इस घटनाक्रम में जो लोग घायल हुए उन्हें आनंद फानन में SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद उनका इलाज भी जारी है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि तमाम जो आला अधिकारी थे, तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे, या मैं कहूँगी पूरा का पूरा जो विधायक थे, जो नेता मंत्री थे, उनका भी आने को जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। हालचाल पूछने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो ये इस तरीके के धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों में इस तरीके की जो अमानवीय घटना होती है, इस तरीके के जो घटनाक्रम होते हैं, क्या वो किसी बड़े हादसे को न्योता देते हैं? खैर, ये बड़ा हादसा ही था। अभी फिलहाल जो नसीब चौधरी नामक जो व्यक्ति है, उसके अवैध कब्जे पर यहाँ बुलडोजर चला है। मंदिर में मैं खड़ी हुई है, वही मंदिर है जहाँ पर खीर बांटने का कार्यक्रम हो रहा था और इसी मंदिर के पास वो अवैध जो जगह है, जो उसके घर की दीवार है, उसको ढाया जा रहा है। यहाँ खुद बुलडोजर चल रहा है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है। सुबह से ही JDA का जो पीला पंजा है, JD की जो कार्यवाही है वो यहाँ हो रही है कि किसी भी तरीके से इस तरीके के जो भू माफिया है, जो माफिया है, जो अवैध कब्जे करके रखते हैं, उन पर JDA की नकेल कसी जाए और यहाँ पर नकेल भी कसी जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगी कि इस घर की जो दीवार है वो आधी से ज़्यादा ढहा दी गई है। JDA का जो पीला सुपीरियर पंजा जिसे कहा जाता है, जो हमेशा से आगे रहता है, इस तरीके की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इस तरीके की जो घटना होती है, अवैध जो जगह होती है, वहाँ JDA हमेशा सबसे पहले पहुँचता है, सबसे पहले कार्यवाही को अंजाम देता है। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे JDA की बुलडोजर जो है, जो पीला पंजा है, वो अपने पंजे से इस पूरे के पूरे दीवार को ढहा रहा है, तोड़ रहा है। ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर से इस मलबे को बाहर निकाला जा रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर भी टाइल्स थी, उन टाइल्स को भी हटाया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर JDA सहित पुलिस के आला अधिकारी, तमाम यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, जो इस कार्रवाई से कोई संतुष्ट है, कोई नहीं संतुष्ट है। ये सारी बातें भी यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में वो इस सब पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? JDA ने बड़ी कार्रवाई की है, आरोपी का जो अवैध कब्जा था उस पर बुलडोजर चला दिया है। JDA ने कार्रवाई की है पर बड़ी नहीं की है। अभी उसके एक पार्ट को तोड़ा है। अभी जो उसका मकान है, उस मकान में एक कोने पर 15 फीट और दूसरे कोने पर 5 फीट का कब्जा है। अभी उसको भी तोड़ना बाकी है। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं होने वाली है। कहा जा रहा है कि मंदिर की जमीन पर भी बुलडोजर चला है। मंदिर की जमीन पे ही उन्हें कब्जा कर रखा था। यहाँ कमरा बनाकर और अंदर से गेट खोल रखा था, वो तोड़ दिया। लेकिन मंदिर की जमीन पर भी उसने घर बना रखा है। अभी उसके भी तोड़ने की बारी है। पूरे घटनाक्रम को हम समझते हैं, उस दिन क्या हुआ था? साधारण सा एक जागरण चल रहा था, आखिर में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? उस दिन शाम को 9:30 बजे यहाँ पर 10-12 लोग यहाँ सामने बैठे हुए भजन कर रहे थे और यहाँ पर हर मंदिर की तरह इस मंदिर में भी प्रतिवर्ष भगवान को भोग लगाने के लिए शरद पूर्णिमा की खीर बनती है। इसी जगह पर वो खीर बन रही थी। पहले आकर उसने लात मारी और लात मार के उसने गिरा दिया। तो जब कुछ लोग समझाने आए तो उन लोगों को उसने अंधाधुंध चाकू चलाया। उसका बेटा था, उसकी पत्नी थी, इसमें 8 लोग घायल हो गए। 2 को तो यहाँ स्थानीय इलाज को छुट्टी दिला दी, 6 वहाँ पर एडमिट कराए गए। लगभग किसी के लीवर के पास, किसी के हार्ट के पास छेद हुए। कल भी 5 लोग छुट्टी हो गई, एक अभी वहाँ एडमिट है और थोड़ी स्थिति उनकी ठीक नहीं उतनी पर कंट्रोल है, पर एक वहाँ एडमिट है अभी तक। क्या वजह रही होगी कि सर इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? ये वजह इतना ही है कि इस क्षेत्र में इसका आतंक था, भय का माहौल इसने खड़ा कर रखा है। ज़मीनों पर कब्जा करना, बड़े भू माफिया लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा, इस मंदिर में सुबह मंगला आरती नहीं होती है। मंदिर में भगवान की मंगला आरती नहीं होना कितना बड़ा मतलब अपराध है। वो मंगला आरती उस वगैरह मेरी नींद खराब होती है और वो डिस्टर्ब लोगों को डर रखा है। मंदिर में एक बोरिंग है, वो बोरिंग का वर्षों से पानी मंदिर नहीं लेता है,
वो खुद लेता है। इतना आतंक इसका है, इसलिए कोई बोलता नहीं था। पर कहते हैं ना, इंसान के पाप का घड़ा फूटता है। कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं की आप लोग? डरपोक लोग थे। एक आदमी से पूरी कॉलोनी वासी डर गए। इसके पहले कई केस चल रहे हैं, उस पर डर था, लेकिन उसका पाप का घड़ा फूटा तो यही लोग, यहीं के लोग सब जाके इकट्ठे हुए और उसका विरोध किया, उसके सामने खड़े हैं। उसका परिणाम आप देख रहे हैं आज। हम चाहते हैं कि जो ये विधर्मी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी जो ये टूटा है ये मंदिर का ही था, ये कमरा मंदिर परिसर में था, मंदिर वालों ने बनाया था, लेकिन इसने दादागिरी से, दबंगाई से अवैध रूप से कब्जा कर रखा था इस पर, और कॉलोनी में ऐसा भय व्याप्त कर रखा था कि बेचारा कोई इधर आ भी नहीं सकता था। यहाँ बता रहे हैं लोग बाग कि मंदिर में आरती भी नहीं बजा सकते थे, इतना भय व्याप्त था उस व्यक्ति का। कितने लोग हैं? एक आदमी? पूरा परिवार था मैडम, और उसके पास बहुत लोग आते जाते रहते थे। वो तो बाहर का व्यक्ति था, भूमाफिया था, तो उसके पास तो बहुत लोग आते जाते रहते थे, एक व्यक्ति नहीं था वो। और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन शरद पूर्णिमा की खीर का प्रोग्राम चल रहा था, और यहाँ आके खीर के लात मारी, और उसके बाद में चाकूबाजी की घटना हुई। संघ के 6-7 व्यक्ति हमारे घायल हुए, जो आज भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो उनकी स्थिति में सुधार है मैडम, एक अभी भी भर्ती है, बाकी लोगों को छुट्टी मिल चुकी है। इस फैसले से कितना खुश हो जो अभी जेडीए मैडम, ने? ये एक शुरुआत है, और खुशी की बात है, शुरुआत तो हुई। जो इतने दिनों से कुछ नहीं हो रहा था, जो उस कमरे की तरफ देख नहीं पाते थे लोग, वो आज उस कमरे के ईंट पत्थर उठा रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, और उम्मीद है कि प्रशासन आगे भी बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई करेगा। चला तो वो व्यक्ति बाहर आया, उसके दीवार वो तो जेल में है ना मैडम, वो तो जेल। परिवार वाले आए? परिवार में कोई नहीं है, सब लोग बाहर वहीं हैं। वो बहन रहती है क्या, वो उसकी वाइफ और उसका बेटा तीनों जेल में हैं। हाँ, जो उस दिन घटना के समय थे वो सभी अपराधी जेल में हैं। वैसे क्या नाम है सर? सचिन यादव। यादव साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम? घटनाक्रम में मेरे पिताजी 70 साल के हैं, वो घायल हुए हैं, उनके 4 कट चाकू के लगे हैं, और एक मेरा भतीजा 2 साल का भतीजा वो इसमें मंदिर प्रांगण में खेल रहा था। वो तो गनीमत रही कि वो इधर नहीं आया, उसके चाकू वाकू नहीं लगा, नहीं तो भारी पड़ जाता हमें उसको संभालना। कल पिताजी की छुट्टी हुई है, अभी भी एक हमारे स्वयंसेवक वो भर्ती है वहाँ पर, उनके थोड़ी गंभीर ज़्यादा चोट है, अभी तक उनको छुट्टी नहीं दी गई है। इस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसकी कार्रवाई 15 फीट मकान टूटना चाहिए, आरोपी को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे, जब तक इसके मकान पर कार्रवाई नहीं होगी। ये पूरा समाज का, पूरा कॉलोनी का, पूरा नगर का आंदोलन है। ये इससे संतुष्ट नहीं है। ये तो मंदिर की प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा था, उसका छुड़ाया गया सिर्फ। ऐसे नहीं लगता अगर थोड़ा पहले आप लोग इसके खिलाफ उठ जाते, आवाज उठा ले, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती? मैडम, आवाज़ यहाँ शीला धबाई जी है, जो यहाँ की महापौर रही है, उन्होंने जन आधार कैंप लगाया है। जब उनका कैंप ही उसने अकेले व्यक्ति ने जन आधार कैंप को उखाड़ फेंक दिया 10 महीने पहले, तभी कोई प्रशासन नहीं बोला। जब शीला धबाई जी निकली है, सवाल ये निशान किस पे खड़ा होता? पुलिस प्रशासन पे सवाल है। जो पुरानी कांग्रेस सरकार में रणवीर पहलवान का रिश्तेदार है ये, और उसके पूरा सपोर्ट है इसका पूरा। उसके 2 स्कॉर्पियो गाड़ी गुंडे बोल के उसने बाद में बुलाए हैं। पूरा सपोर्ट है इसको रणवीर पहलवान का, पूरा माफिया टाइप का है ये पूरा आदमी। ये प्रशासन पे आस पड़ोस को धमका के गाली गलौज करके चुप करा देता है। कौन किसी के बोलने की हिम्मत नहीं, पुजारियों को मंदिर की घंटी नहीं बजाने देता था। इतना दबाव था। पर बोरिंग है, ये बोरिंग के पाइप 2 पाइप इसने अपने घर में पर्सनल यूज के लिए बोरिंग को पाइप, मंदिर के पाइप इसमें अंदर ले रखे हैं इसने। इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब तक इसके मकान का अवैध कब्जा इसके मकान में जेडीए का जो पार्क है वो नहीं टूटेगा, जब तक संतुष्ट नहीं है, नहीं तो हमें उग्र आंदोलन होगा इससे भी, अगर जेडीए से भी सबक नहीं लेगा तो। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैम, क्या कुछ कहेंगी? इतना बड़ा घटनाक्रम होता है पूरे प्रदेश में, जबकि हम कहते हैं कि शरद पूर्णिमा तो ऐसा पर्व है जब खीर बांट के मुंह मीठा करवाया जाता है, यहाँ लेकिन मुंह मीठा हुआ नहीं। यहाँ तो मुंह कड़वा कर दिया कुछ अराजक तत्वों ने आकर के, जिस तरह से छुरा चक्कू चलाए, ये बहुत ही निंदनीय है। एक ऐसा अपराधी जिसकी रिकॉर्ड है, अभी पकड़ के आया, नाम बदल के जो रह रहा है, उसकी तो बहुत पूरी जानकारी ली जानी चाहिए। एक ऐसा जो हमारे सनातन, जो हमारी आस्था का केंद्र है, सुबह सुबह घंटे बजते हैं वहाँ पर, शाम को आरती होती है, उसको नहीं करने दे रहा था, आके रोज़ डांट के भगा देता था। औरतें पूजा पाठ करने आती थी तो उसको छोड़ के आ जाते थे, भगा देता था। बहुत दिन से लोग डर की वजह से कुछ बोल नहीं चाहते। यहाँ पर एक बोरिंग लगी हुई है, उस मंदिर के लिए लगी है, लेकिन वो उसने अपने घर में उसको ले रखा है, सबको डरा धरा के कर रहा था। तो ये तो बहुत ज़रूरी था इसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। सब लोग, हम लोग जेडीसी से मिले, इनसे मिले, अतिक्रमण ध्वस्त हुआ। और ये देख लीजिए आप, सामने ही दिख रहा है ये अतिक्रमण, ये देख लीजिए आप, इसको भी ध्वस्त करा के इसको सीधे कराएंगे।
मैम मैंने अभी सुना कि आपने पूर्व मेयर साहिबा ने कैंप लगाया था, उस कैंप को भी मैम उखाड़ दिया था, तहस नहस किया था उस कैंप। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब भी कैंप लगा रात को नगर वाले लगा के थे, पूरा उसको तोड़ के फेंक दिया। सुबह जब मैं आई, मैं खड़े होके जब मैंने करवाया, वो उस टाइम कुछ ज़्यादा बात हो जाती तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेने दो। इस तरह की जो मतलब एक ऐसा खराब स्वभाव का आदमी जो उसको करने ही नहीं दे रहा था, तो ये तो अतिक्रमण मुक्त कराना बहुत ज़रूरी था। मैम ऐसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो एक आदमी और पूरी की पूरी प्रजा को डरा कर बैठा है? नहीं देखिए, पुलिस में अरेस्ट हुआ है, मामला कोर्ट में भी जाएंगे, जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस पर निश्चित। एक बात बताइए, अगर हम इंसान हैं तो क्या हम पहले ही नहीं चेत सकते थे कि इतनी बड़ी घटना नहीं होती, आज 8 से 10 लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होते, अगर हम पहले ही आवाज़ उठाते? बिल्कुल एग्जैक्ट कोई हिम्मत ही नहीं करता था। मैं यहाँ की अभी स्थानीय पार्षद हूँ, मैं आगे आई हूँ, कोई लिख के देने को तैयार नहीं था। मैंने अपने लेटर हेड पर सारा लिखा है और अभी भी मैंने लिख के दिया है कि इसको घर को इसकी चेक कराई जाए। मैं इनके मुझसे करे, मुझसे दुश्मनी निकाले, मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, ये तो यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि के साथ मैम जनता आ जाती तो और बढ़िया हो जाता। नहीं बिल्कुल, और बताऊँ आपको, तो इस प्रकरण में जो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है वो है वर्षा शाह, DC 17 जोन और प्लस JDC। मेरा मैसेज उनको आप पहुंचाइए। एक लेडी कितनी सेंसिटिव हो सकती है इस इशू के प्रति। कल छुट्टी थी, ऑफिस बंद था, मैं वहाँ पर गई थी, JDA में गई, वो मैडम मिली, उन्होंने सुना इस बात को और वो कार्रवाई के लिए कहा उन्होंने। और जो वर्षा शाह है जोन 16-17 की DC है, मेरे फ़ोन पहुंचते ही उन्होंने सारी कार्रवाई की, पूरी रिपोर्ट बना के 2 घंटे में यहाँ पर तहसीलदार को भी भेज दिया। वो तहसीलदार पूरी इसको रिकॉर्ड करके 3 घंटे के अंदर उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स करके तैयार कर दिया। वो उसी टाइम भी कल भी हो सकता था, लेकिन वो प्रक्रिया होती है, एक चस्पा करना पड़ता है, उसकी वजह से 11 बजे तक का टाइम था, ये कर दिया। मैं ऐसे अफसरों को सैल्यूट करती हूँ। अफसरों की कार्यशैली से खुश है? बिल्कुल, मैं सैल्यूट करती हूँ उनको। बहुत शुक्रिया मैम। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर पूरी घटनाक्रम पर, कितना इस कार्रवाई से संतुष्ट? मैं इस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। रीज़न सर क्यों नहीं है संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ये कहावत किसके लिए है? शासन पे सवाल ये निशान खड़े कर रहे हैं या जो माफिया है उस पर सवाल ये निशान खड़े कर रहे हैं, जो बीच बचाव करेगा उस पर सवाल ये निशान खड़े कर रहे हैं? आगे जो बताऊंगा उससे आप खुद समझ जाएंगे। ये जो कमरा जो था, ये आज से 20 साल पहले प्रमोद क्या नाम था वो महाराज का, मनोज महाराज, उन्होंने बनाया था। और परसों सवेरे, कल सवेरे ये बात परसों या घटना के बाद सवेरे मीटिंग में ये बात हुई थी, शीला दबाई जी ने ये कहा था और सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि इसमें यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, तो क्यों ना ये कमरा जो है उन्होंने गेट निकाल रखा है, तो इस कमरे का गेट बंद करके उनके तरफ से, और यहाँ डिस्पेंसरी के लिए जगह नहीं है, अलॉट हुई है, तो यहाँ डिस्पेंसरी चालू कर दी जाए। तो चूँकि प्रॉपर्टी उनकी नहीं थी, उन्होंने इस पे गेट इसलिए बना रखा था कि इसमें असामाजिक तत्व आते थे। तो इसको जो है कोई चीज़ है तो उसको आप डिस्ट्रॉय करो और फिर बनाओ, दिस इज़ नॉट फेयर। तो ज़रूरत ये थी कि भाई इसको बंद करके, उनका गेट बंद करके इसमें डिस्पेंसरी चालू करनी चाहिए थी। अब मैं यहाँ डिस्पेंसरी की प्रॉब्लम है, रजनी विहार, गोविंद नगर, विकास नगर, जगदम्बा नगर, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि वो अपने खर्चे पे डिस्पेंसरी बनाए, जनता को तो कुछ दे। जनता को क्या फ़ायदा हुआ इसके टूटने से, जनता को क्या फ़ायदा हुआ ये बताइए आप हैं? ये तो वैसे भी मंदिर में थी, अभी भी मंदिर में, क्या यहाँ के लोग इतना चंदा इकट्ठा करके डिस्पेंसरी के लिए, डिस्पेंसरी कौन बनाएगा? वैसे बन जाती हो जी। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल आपकी बात पहुँचे आगे तक।
तो आप सभी जानते हैं जैसा कि पूरे प्रदेश में जो घटनाक्रम होता है जिससे कि पूरा का पूरा प्रदेश हिलकर रख जाता है, पूरा का पूरा मैं कहूँ कि राजस्थान में जिस तरीके से ये जो घटना होती है, जो पीछे आप देख रहे हैं अभी भी बुलडोज़र चल रहा है और बुलडोज़र इसीलिए चलाया गया है कि जिस तरीके से ये आतंक बढ़ रहा है, इन भूमाफियाओं का, इन लोगों का जो आतंक बढ़ रहा है आम जन पे। खैर सवाल देखिए कि ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से पूरी घटना हमने आपको बताई, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आप अब क्यों जाग रहे हैं? आपके पास समय था क्या? एक आदमी पूरे के पूरे मैं कहूँ कि इलाके पर भारी पड़ गया क्या? ये कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है कि एक आदमी इतनी जनता पर भारी पड़ सकता है। ये जनता कह रही है कि उस एक आदमी का इतना खौफ था कि हम कभी उसके सामने बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन उस आदमी का इतना खौफ बढ़ गया कि उसने यहाँ पर 8 से जो 10 लोग थे, जो आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में जिस तरीके से उसकी जो हरकत थी, जो मैं कहूँ कि उस खीर के जो बर्तन को लात मारी गई है, फिर उन लोगों को पर चाकू से वार किया गया है, उन लोगों को जिस तरीके से घायल किया गया है। सवाल तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि इतने सारे लोग आकर अपनी व्यथा बता रहे हैं। जिस तरीके से मैंने लोगों से बात की है तो लोग ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उस आदमी का इतना खौफ था कि हम मंगला आरती नहीं कर सकते थे, हम आरती नहीं कर सकते थे, और हम यहाँ पर जिस तरीके से घंटियाँ बजाना हमें मनाई थी, हम पूजा पाठ नहीं कर सकते थे शांति से। ये वही लोग कह रहे हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं, ये वही अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि क्या हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्या हम घंटियां नहीं बजा सकते, क्या हम मंदिर में यहाँ पर मंदिर प्रांगण में कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। जो यहाँ की पूर्व मेयर रही हैं शील धबाई जी, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा कि देखिए मेरे खुद के जब कैंप हुए यहाँ पर, मेरे खुद के जब मैंने यहाँ पर किसी तरीके के कार्यक्रम आयोजन करने की कोशिश की तब भी यहाँ ऐसा ही मंजर हुआ था। उस एक व्यक्ति ने सारे के सारे टेंट उखाड़ कर फेंक दिए थे और यहाँ पर जिस तरीके से वो हरकतें करता था वो कहीं ना कहीं अशोभनीय हरकत थी और कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं था। खैर पूर्व मेयर ने यही कहा है कि मैं अकेली उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरी जनता के लिए मैं खड़ी हूँ। फिलहाल तो मेरे पीछे का मंजर आप देख ही रहे हैं कि लोग अभी भी यहाँ, कई लोगों से जब हमने बात की तो कुछ का कहना है कि अभी हम इस कार्रवाई से खुश हैं, कुछ कह रहे हैं हम इस कार्रवाई से ना खुश है। दोनों ही बातें सामने आ रही हैं, दोनों ही बातों पर जो है लोग टिके हुए। कुछ कह रहे हैं कि कार्रवाई उनको जेल में डाल दिया गया, पकड़ा गया हो, वो कार्रवाई ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि आधे हिस्से पर ही बुलडोज़र चला है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। लोग अपनी अपनी बातें खैर कहेंगे, क्योंकि देखिए गुस्सा, जाहिर तौर पर गुस्सा आता है कि यहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं, जागरण की तैयारी कर रहे हैं कि बस अभी खीर बटेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि पर्व इतना बढ़िया पर्व था राजस्थान का, शरद पूर्णिमा, और खीर बटेगी तो मुंह मीठा होगा। लेकिन मुंह तो खैर मीठा नहीं हुआ। यहाँ पर तो जो घटना घटित हुई है उस घटना से जो शाम का समय था, जिस तरीके से मैं कहूँ कि इस घटना से पूरा का पूरा प्रदेश हिलकर रह गया कि इतनी बड़ी घटना पूरे प्रदेश में हो गई। अभी एक और बुलडोज़र यहाँ पर लाई गई है, ताबड़तोड़ जेडीए की कार्यवाही चल रही है। यहाँ पर एक और बुलडोज़र का सहारा लिया गया है कि आखिर में जितना भी जो पूरा अवैध एरिया है, नसीब चौधरी उस व्यक्ति का नाम है, कहा जा रहा है कि भूमाफिया है, उसके सर पर बड़े लोगों का हाथ है, उसके पीछे भी कई बैक सपोर्ट्स है जो उसको श्रेय दे रहे हैं और उस श्रेय पर ये काम किया जा रहा है। फिलहाल तो देखिए कार्रवाई जारी है, एक और बुलडोज़र को बुलाया गया है ताकि कि इस कार्रवाई में कोई भी किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो। तो पूरी घटना आपने देखी है। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोग मनीष के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।